केवल पानी ढोलने से धुल जाएगा? नहीं। युवाओं ने खूब देर तक उठापटक की, पानी नहीं बरसा। अंततः हार गए और उनने कहा, पानी की तो गांव में जरूरत है, अब तुम ही पानी बरसा दो। उसने कहा कि मैं कोई पानी नहीं बरसाता हूं, मैं तो केवल भक्ति करता हूं। जो भी करते हैं आप पानी बरसा दो, भक्ति करो। और उसने कहा, उनने बात स्वीकार कर ली और उनने क्या चालू किया? रमोवरी हंताड़म रमो से धाणम रमो आयरियाणम रमो अछायाणम रमो लोए सो साहुड़म मंत्र नमोकार। है ना, पूरा गीत है। ये है वो जहाज जिसने लाखों को उतारा, लाखों जीवों को उतार दिया। भक्ति में तल्लीन हो गया, भक्तामर के पाठ में लीन हो गया। उनने देखा कि भले रोज पानी गिर जाता होगा इनकी भक्ति से, लेकिन आज तो पानी नहीं गिरा। काफी देर हो गई, पानी गिरा ही नहीं। उनको भी भक्ति करते करते काफी घंटे निकल गए, फिर भी पानी नहीं गिरा। लड़कों ने कहा, आज जरूर पानी नहीं गिरेगा, आज मालूम पड़ जाएगा कि इनकी भक्ति में भी कोई दम नहीं है। लेकिन वह श्रावक बिल्कुल आंख बंद करके, तन्मय होकर के भगवान के गीत गाने लगे, नाचने लगे, भक्ति करने लगे। और शाम हो गई, फिर भी पानी गिरने का कहीं से कोई चांस नहीं दिखा। लेकिन उनने भक्ति नहीं छोड़ी, रात भर भी भक्ति करते रहे। जैसे ही अगला सूरज उदित हुआ, रात भर की उनकी श्रद्धा भक्ति रंग लाई और पानी की बौछारें आसमान से गिरने लगे। उन लड़कों ने उनके पास जाके पूछा, फिर पूछा, आपने पानी कैसे बरसाया? आप पानी कैसे बरसा देते हैं? उनने कहा कि बस मैं तो भक्ति करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि प्यासी धरती की प्यास बुझ जाए, पशु पंछियों की प्यास बुझ जाए, खेतों को पानी मिल जाए, बस। और भगवान से भक्ति करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। फिर भी वो कौन सी शक्ति है कि पानी को बरसना ही पड़ता? तो श्रावक ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक। उसने कहा, मैं भक्ति करता हूँ और मुझे भरोसा है कि भक्ति करने से पानी बरसेगा। एक बात है कि जब मैं भक्ति करता हूँ तो पानी बरसता है। दूसरी बात है कि जब तक पानी नहीं बरसता है मैं भक्ति करते ही रहता हूँ, करते ही रहता हूँ, करते ही रहता हूँ। मैं मैदान छोड़ के भागता नहीं। समझ में आया ना? कोई भी चीज को आपने स्वीकार किया है तो संकल्प पूर्वक उसको पूरा करो। बीच में से भागो मत, पढ़ाई बीच में से छोड़ो मत, व्यापार बीच में से छोड़ो मत। जिस संकल्प को आपने स्वीकार किया है उस संकल्प को पूरा होना पड़ेगा। या तो आपके थोड़े पुरुषार्थ से पूरा हो जाएगा, या आप भरपूर पुरुषार्थ करेंगे तो कैसे ना कैसे कार्य सिद्धि जरूर होगी। आचार्य मानतुंग स्वामी के ऊपर भी भयंकर उपसर्ग आया। कथा मालूम है आपको? हैं? सम्राट ने जेल में बंद करवा दिया। कितने ताले लगवा दिए? 48 मतलब 48 मतलब 48। इतने साले ताले हो सकते हैं, इतनी सारी जंजीरें हो सकती हैं। हो सकता है कि उनकी शक्तियों के डर से ऐसा किया हो, लेकिन आप देखिए राजा की शक्ति भी आचार्य मानतुंग स्वामी की भक्ति के आगे बेकार हो गई। ताले टूट गए
महाराज जी ने भक्ति प्रारंभ की। कहाँ से प्रारंभ की? भक्तावर प्रणत मौलिमणि प्रभाणां मध्योतकं दलित पापतमोभितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगालम्बनं भवजाले पततां जनानाम्। ऐसे एक बाद एक श्लोक, कितने श्लोक रचे? 48। बीच में नहीं छोड़ दिया। माना कि भक्ति करते ही 26वें नंबर के श्लोक पर, 40वें नंबर के श्लोक पर उनके सारे बंधन टूट गए, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्ति बीच में नहीं छोड़ी, भक्ति करते ही रहे। और जब भावना पूरी हो गई, जब स्तुति पूरी हो गई, तब उन्होंने विराम किया। जिन भगवान की भक्ति से बंधन टूट सकते हैं, साकलें टूट सकती हैं, उन भगवान की भक्ति से कर्म के बंधन भी जरूर टूट सकते। गुरुदेव मानतुंग स्वामी 24वें नंबर 23वें नंबर के काव्य में कहते हैं, दुनिया में आपको क्या क्या माना जाता है? तमामनन्ति मुनयः परमं पुमांसा मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्या शिवा स्योपदस्य मुनीन्द्रपन्था। सब लोग बोलिए एक साथ। तमामनन्ति मुनयः परमं पुमांसा मादित्यवर्ण तम आमनन्ति मुनयः परमं पुमांसा आदित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यग् उपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवास्युपदस्य मुनीन्द्र पंथा। मुनीन्द्र, मुनियों के स्वामी, मुनियों के ईश कौन? भगवान। हे जिनेश्वर आदिनाथ स्वामी, मुनया मुनिजन ताम आपको आदित्य वर्णम सूर्य के समान तेजस्वी मानते हैं, अमलम निर्मल मानते हैं, तमसा पुरस्तात् अंधकार के अतीत मानते हैं, परमं पुमांसम आमनंती परम पुरुष भी आपको ही मानते हैं, ताम एव सम्यक उपलब्ध जयंती मृत्युम और आपको ही अच्छी तरह से प्राप्त करके मृत्यु को जीत लेते हैं। नान्या शिवा स्योपदस्य मुनीन्द्र पंथा। आपके अलावा इससे बढ़िया कल्याणकारी मार्ग कोई नहीं है। मोक्ष मार्ग कहाँ से शुरू होता है बताइए? भगवान की भक्ति से शुरू होता है। जिसके जीवन में भक्ति है उसके जीवन में मुक्ति है। भक्ति से, भक्ति के बिना मुक्ति नहीं होती है। पहले पहल तो भक्ति ही चाहिए। भक्ति करने वाला भगवान के स्वरूप को समझता है और भगवान के स्वरूप को समझने वाला आत्म रूप को समझता है और आत्म रूप को समझने वाला रत्नत्रय को पाकर के मुक्ति को पाता है। सज्जनों, भगवान की भक्ति में एक बात कही, आपको ही परम पुरुष मानते हैं, आदित्य मानते हैं, आदित्य वर्ण मानते हैं, अमल मानते हैं, निर्मल मानते हैं, अंधकार के अतीत भी आपको ही मानते हैं और हे भगवान, आपको छोड़ करके कोई दूसरा मोक्ष का मार्ग नहीं है। लोक में सूरज की पूजा करते हैं लोग,
सूरज की पूजा कौन कौन करता है? आप लोग करते हैं? सूरज की पूजा करते हैं, लेकिन सच पूछो तो उन्हें मालूम नहीं है सूरज की पूजा क्यों करना। असली बात शास्त्रों में कही है, महापुराण में कही है, भरतेश वैभव में कही है कि मकर संक्रांति के दिन चक्रवर्ती भरत गंगा और सिंधु नदी में जाकर के और भगवान जिनेश्वर के बिंब सूरज में देखा करते थे। अपने महल के सबसे ऊंचे खंड पर चल के वहां से सूरज में भी उन्हें भगवान के जिन बिंब दिखते थे, और इसीलिए नदी में से ही उन्होंने पानी की धारा ऐसे छोड़ी जैसे अभिषेक किया हो। तो लोग सूरज को मानने लगे। वास्तव में आदित्य वर्णाय नमः। आदित्य वर्ण कौन है? सूरज। आप लोग चाहते हैं कि आपकी आंखें अच्छी रहें, आपकी रोशनी बढ़े, तो क्या करो? सुबह जल्दी उठो, और जब सूरज गुलाबी रंग पर होता है, कौन सा रंग? गुलाबी हल्का लाल रंग पर होता है, तो उस तरफ देखो और उस रंग में आप आदिनाथ भगवान की कल्पना करो कि आदिनाथ भगवान बैठे हैं, केसरिया जी बैठे हैं। आप ऐसा करेंगे, उगते हुए सूरज को देखेंगे ना, तो आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी और जिंदगी में आप उगते ही उगते रहेंगे, आगे ही बढ़ते रहेंगे, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। उगते हुए सूरज को देखो। आज भी कोई शुभ कार्य करना है तो कौन सी दिशा में मुख करते हैं? बोले अभिषेक करते हो तो पूरब की तरफ मुख करो, भगवान को बिठाते हो तो भगवान का मुख पूरब या उत्तर में करो, मंदिर को बनाते हो तो मंदिर का मुख पूरब या उत्तर में करो, पढ़ने बैठते हो तो पूरब या उत्तर में मुख करो। क्यों? क्योंकि पूरब में सूरज उगता है और सूरज उदय का, उत्थान का प्रतीक है। उत्तर में फिर उत्तर में विद्यमान 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में विराजमान है। उत्तर दिशा में मुख करेंगे तो तीर्थंकरों का आशीर्वाद मिलेगा, सुमेरु पर्वत का दर्शन होगा। समझना, अद्भुत महिमा के धारी हैं आदिनाथ भगवान। आचार्य श्री मानतुंग गोस्वामी कहते हैं 24वें काव्य में, तमां व्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति संता। कैसा कहते हैं संत लोग? आपको क्या क्या मानते हैं? तामव्ययम विभु मचिन्त्यमसंख्य माध्यम ब्रह्माणमीश्वरमनंत मनंग केतुम योगीश्वरम विदित योग मनेकमेकम ज्ञानस्वरूप ममलम प्रवदन्ति संता। हे भगवान, आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। संत पुरुष आपको अव्ययम, अव्यय मानते हैं। अव्यय मतलब जिसका व्यय नहीं हो, नाश नहीं हो, वो अव्यय कहलाते हैं, अक्षय कहलाते हैं। कितने सारे लोगों का नाम अक्षय रखते हैं। किसका नाम अक्षय है? अक्षय। किसी का नाम अक्षत रखते हैं, अक्षत रखते हैं ना, अक्षय कुमार। किसका नाम है? आप अक्षय राम रख लो तो भी देखो कोई भी अक्षय अक्षय रहने वाले नहीं हैं। अपन को कभी न कभी संसार से जाना पड़ेगा। हैं? किसी दादाजी का नाम भी अक्षय कुमार था, लेकिन वे चले गए कि नहीं? लेकिन भगवान ऐसे अक्षय हैं, कभी भी खत्म होने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं खत्म होंगे? भगवान समाप्त क्यों नहीं होंगे?
बताइए, क्योंकि उन्हें मोक्ष हो गया है। मोक्ष हो गया है तो खत्म क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनका शुद्ध स्वरूप प्रकट हो गया, और जो परम शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है वो कभी मिटता नहीं। देखो, सोना एक बार शुद्ध हो गया तो सोने को आप मिट्टी बना सकते हो? नहीं बना सकते। सोना शुद्ध हो गया तो शुद्ध हो गया, अब सोना तांबा नहीं बन सकता है। सोने में आप गोबर नहीं मिला सकते हो, सोना मिट्टी नहीं हो सकता है। क्यों? वो शुद्ध हो गया। हजारों साल तक सोना सोना ही रहेगा, चमकता रहेगा, घिसने के बाद भी और चमकेगा। ऐसे ही भगवान भी शाश्वत शुद्ध हो गए। बताइए कौन कौन से भगवान शुद्ध हो गए? बोलिए। आदिनाथ भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान शुद्ध हो गए, सिद्ध हो गए। जो सिद्ध हो जाते हैं वे शुद्धि के बाद ही सिद्ध होते हैं। अपन सभी शुद्ध नहीं है, शुद्ध होना है। वास्तव में द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से तो अपना आत्मा भी अव्यय है, अक्षय है, शुद्ध है, लेकिन आज अपन कर्म के बंधन में पड़े हैं, इसलिए संसार के दुख भोगना पड़ते हैं। अक्षय, विभुम, अचिंत्यम, असंख्य, अचिंत्य हैं। भगवान का चिंतन आसानी से नहीं कर सकते, भगवान के सारे गुणों को स्मरण नहीं कर सकते। असंख्य हैं। कैसे हैं असंख्य? असंख्य गुणों के धनी होने से असंख्य हैं। आद्यम, पहले हैं, प्रथम तीर्थंकर हैं, आद्य है। ब्रह्मांडम, और ब्रह्मा है। ईश्वरम, ईश्वर भी है। अनंतम, अनंत रूप है। अनंग केतुम, अनंग केतु मतलब काम विनाशक। योगीश्वरम, योगीश्वरम विदित योग, योगियों के ईश्वर हैं, विदित योग हैं, योग को जानने वाले हैं। अनेकम, अनेक गुण पर्याय रूप होने से अनेक हैं। एकम, एक जीव द्रव्य रूप होने से एक हैं। ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान स्वरूप होने से ज्ञान है। अमलम,